दोस्तों, एक महिला अपने भांजे के साथ कमरे में अकेली होती है, चुपचाप बैठी होती है और अपने भांजे से प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही होती है। दोस्तों, वो महिला जब अपने भांजे के रजाई में घुसकर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करती है, तभी दोस्तों उस महिला का पति अचानक से एकदम से वहां पर आ जाता है और अपनी पत्नी को भांजे के साथ ये सब उल्टा सीधा काम करते हुए देख लेता है। तो दोस्तों वो कहता है ना कि ठीक है, तुमको जितना कोशिश करना है तुम कर लो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद वहां पर जो भी कुछ होता है ना, दोस्तों सच में वो कहानी जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि दोस्तों वो महिला ना अपने भांजे के साथ जानबूझकर वो सब काम नहीं कर रही थी, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी वजह छिपी हुई थी। दोस्तों वो महिला जिस खुशी को पाने के लिए, जिस खुशी के लिए वो तड़प रही थी और उस तड़प की वजह से अपने भांजे के साथ हमबिस्तर होती है, दोस्तों उसी खुशी की वजह से ना उसका पूरा जो परिवार है वो बिखर जाता है। दोस्तों सच में जब आप लोग इस परिवार की पूरी कहानी जानेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे ना, तो आपकी भी रूह एकदम से कांप जाएगी, आपके रोए खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आजकल इस दुनिया में ऐसा भी होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी नई नई कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को हर रोज़ सुनाता रहूँ और आप लोग भी सुनते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल वाली वीडियो में जिन भाइयों ने अपना नाम लेने का अपील किया था, इस वीडियो के अंत में मैं उन सभी भाइयों का, बहनों का नाम लूँगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना नाम सुनने का वेट ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। और दोस्तों जौनपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम कुलदीप था। उनकी उम्र 45 वर्ष थी और दोस्तों उनकी जो पत्नी थी ना, उनका नाम सीमा था, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी। दोस्तों कुलदीप का एक 16 साल का लड़का भी था जिसका नाम दीपक होता है। और दोस्तों जो दीपक था ना, वो 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। और दोस्तों जो कुलदीप था वो अपने घर पर ही रहकर खेती बाड़ी किया करता था और जो भी खेती बाड़ी से पैसा कमाता था उसी पैसे में अपना गुजारा करता था, अपने घर परिवार का खर्च चलाता था, बच्चे के पढ़ाई का खर्च चलाता था। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन ना कुलदीप अपनी पत्नी को लेकर बाजार जा रहा था और बाजार से उसको ससुराल जाना था। तभी दोस्तों बीच रास्ते में एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है और उनके बाइक को टक्कर मार देती है, जिस वजह से ये दोनों पति और पत्नी जमीन पर ही धड़ाम से गिर जाते हैं। और दोस्तों कुछ देर तक ना इन दोनों की सांसें चलती रहती है, लेकिन दोस्तों फिर अचानक से इन दोनों की सांसें थम जाती है और दोस्तों ये दोनों ना एक साथ पति और पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिस वजह से दोस्तों जो दीपक है ना, वो घर पर एकदम से अकेला पड़ जाता है, बहुत रोने लगता है। तो दोस्तों दीपक के मामा जी, जिनका नाम सुजीत होता है, दोस्तों उसके मामा जी का उम्र लगभग 42 साल के आसपास होता है। तो दोस्तों दीपक के मामा जी ना उससे कहते हैं कि देखो तुम अकेले यहाँ पर कैसे रह पाओगे, तुम्हारे खाना बनाने के लिए कौन बनाएगा, खाना कैसे बनाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, चलो हमारे साथ, तुम्हारी मामी तुमको वहाँ पर बुला रही हैं और वहीं पर तुम भी हम लोग के साथ रहना, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों दीपक अपने मामा जी की बात को मान जाता है और अपने मामा जी के साथ अपने ननिहाल चला जाता है। और दोस्तों वहीं पर ना दीपक अपनी मामी के साथ, अपने मामा के साथ रहने लगता है। तो दीपक की मामी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हैं, उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगती है। और दोस्तों वहीं पर ना उसके मामा मामी एडमिशन भी करवा देते हैं, तो दीपक स्कूल भी पढ़ने के लिए जाने लगता है। दोस्तों दीपक के मामा और जो उनकी मामी थी, इन दोनों की शादी को लगभग 15 साल बीत चुके थे, लेकिन दोस्तों अभी तक इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ये लोग बहुत कोशिश किए थे, कई बार फिजिकली हुए थे, लेकिन उन लोग का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तभी दोस्तों दीपक एक दिन अपने मामा जी से कहता है कि मामा जी अब स्कूल में हमारे ऑनलाइन क्लास चलने वाला है और मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड वाला, आप मुझे मोबाइल फ़ोन दिला देंगे तो मैं अपना ऑनलाइन क्लास कर लूँगा, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों दीपक के मामा जी उससे कहते हैं ना कि ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्मार्टफोन खरीद कर लेकर आ जाऊँगा, तुम ऑनलाइन अपना पढ़ाई करते रहना, बस तुम मन लाकर अपनी पढ़ाई करो, यही हम दोनों चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो दीपक के मामा जी थे और जो उसकी मामी थी, ये दोनों लोग उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि दोस्तों उन दोनों का तो कोई बच्चा था नहीं, उन लोग का बच्चा पैदा होता ही नहीं था। इसलिए दीपक को वो लोग अपने बच्चे की तरह मानते थे, बच्चे की तरह उसके ऊपर पैसा लुटाते थे, खर्च करते थे। लेकिन दोस्तों दीपक की मामी को ना कहीं अपना बच्चा चाहिए था, उसको अपने पेट से पला हुआ बच्चा चाहिए था। तो दोस्तों दीपक की जो मामी होती है ना,
वो एक दिन अपने पति से कहती हैं कि क्यों ना हम लोग लखनऊ चलकर अपना चेकअप करवा लिया जाए, इलाज करवा लिया जाए। कि हम लोग का भाई शादी को 15 साल बीत चुके हैं, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, कब तक ऐसे हम लोग वेट करेंगे, कब तक ऐसे हम लोग इंतजार करेंगे। तो दोस्तों जो दीपक के मामा जी होते हैं ना, वो लखनऊ जाने के लिए मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो भी चाहते थे कि उनका खुद का कोई बच्चा हो। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी माता पिता का अपना बच्चा पैदा होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। अब दोस्तों इस तरीके से ना एक दिन का वक्त गुजरता है तो दीपक के मामा जी उसके लिए, दीपक के लिए एक नया मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड खरीद कर लेकर आते हैं 8,000 रुपये का, उसको दे देते हैं। और उसके अगले दिन ये दोनों पति और पत्नी लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों लखनऊ जाने के बाद ना ये दोनों लोग अपना अपना चेकअप करवाते हैं, और जब डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिखाते हैं, जब रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो दोस्तों रिपोर्ट में पता चलता है ना कि दीपक के मामा की अंदर ही कुछ कमी है, उसके मामी के अंदर कोई कमी नहीं है, उसकी मामी एकदम से ठीक ठाक है। अब दोस्तों जब ये बात दीपक के मामा जो सुजीत होते हैं, जब उनको पता चलता है कि उन्हीं के अंदर कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, उनके पत्नी के अंदर कोई कमी नहीं है, वो एकदम से ठीक ठाक है, तो दोस्तों सुजीत ना इस बात को अपनी पत्नी से छिपाने की कोशिश करता है। दोस्तों वो सोचता है ना कि अगर ये बात उसकी पत्नी को पता चल जाएगा तो कहीं हम दोनों के बीच में तलाक ना हो जाए, या फिर उनकी पत्नी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करे। अब दोस्तों यही सब सोच कर ना वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और इस बात को पूरे तरीके से छिपाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अपनी पत्नी से वो आकर सुजीत बताता है ना कि हम दोनों के अंदर कोई भी कमी नहीं है, हम दोनों ही ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। हम लोग को ऐसे ही हर रोज़ 2-4 दिन पर ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर साहब बोले हैं कि कुछ दिन तक हम लोग को वो दवा देंगे खाने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हम लोग को ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। अब दोस्तों जब ये बात सुजीत की पत्नी सुनती है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है, वो भगवान से दुआ करती है कि चलो अच्छा ही हुआ हम लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवा लिए, दिमाग से भरम निकल गया। मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों के अंदर किसी में कोई कमी होगी, लेकिन हम लोग ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, शायद आज नहीं तो कल हमारा बच्चा पैदा हो ही जाएगा, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अब दोस्तों ये दोनों लोग ना चेकअप करवा के अपने घर फिर से आराम से आ जाते हैं और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। इधर दोस्तों जो दीपक था ना, जब उसको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है तो दोस्तों वो पढ़ाई में उसका कम मन लगने लगता है, और पढ़ाई करने के बजाय ना वो अपने मोबाइल फ़ोन में अश्लील वीडियो, इंग्लिश फिल्म वगैरह, ब्लू फिल्म जो आती हैं पॉर्न वाली, वो सारी चीज़ें देखने लगता है। और दोस्तों जब भी ये घर में अकेले रहता था ना तो अक्सर ब्लू फिल्म ही देखा करता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब रजाई के अंदर इंग्लिश फिल्म वगैरह देखा करता था तो स्पीकर पे आवाज़ होता था, और जब उसकी आवाज़ कभी कभी मामी सुनती थी तो उसकी मामी सुनकर इग्नोर कर दिया करती थी, उसको कुछ बोलती भी नहीं थी, वो उनको शर्म आती थी कि वो ये सब क्या दिख रहा है, और वो बोलने भी नहीं जाती थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब कुछ दिन का वक्त गुजरता है तो दोस्तों दीपक के मामा और मामी जी ये दोनों लोग आपस में संबंध बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ना कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आता है। ये लोग दवाई भी खाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तभी दोस्तों एक दिन दीपक अपने कमरे में अकेला सोया हुआ था, और दोस्तों दीपक के मामा जी ना घर से 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो दोस्तों रात को खाना वाना खाने के बाद जो दीपक है और जो दीपक की मामी है, ये दोनों लोग एक ही कमरे पे एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। लेकिन जब रात होती है ना तो दोस्तों दीपक की मामी एकदम से गहरी नींद में सो जाती हैं, और दोस्तों जो दीपक था वो उठकर अपनी मामी के साथ गलत हरकतें करने लगता है, उनके कपड़ों को उतार कर उनको चूमने लगता है, किस करने लगता है। और दोस्तों उस समय ना जो दीपक की मामी हुई थी एकदम चैन की नींद में सोई हुई थी, उनको कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ कोई कुछ कर रहा है। लेकिन दोस्तों अचानक से जब उनकी आंख खुलती है और वो जब दीपक को अपने शरीर पर हाथ फेरता हुआ देखती हैं, ये सब करता हुआ देखती हैं, तो दोस्तों वो भी दीपक को मना नहीं करती हैं और वो भी उसके साथ घुल मिल जाती हैं, ये सब करने लगती हैं, अपनी सहमति जताती हैं। तभी दोस्तों उनके मन में ख्याल आता है ना कि क्यों ना एक बार हम दीपक से प्रेग्नेंट होकर देखें मेरा बच्चा पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो उसकी मामी थी दीपक का ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दीपक के मामा की अंदर ही कुछ कमी है, उनके दिमाग में ये फिट हो गया था कि उनके पति के अंदर ही कुछ कमी है, शायद इसीलिए उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों दीपक की जो मामी है ना वो दीपक के साथ उस रात को संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। अब दोस्तों उस रात ये दोनों लोग सारी हदें पार कर लेते हैं, आपस में फिजिकली होते हैं, संबंध बनाते हैं और फिर आपस में मिलजुल कर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होता है ना
तो दीपक की मामी को ऐसा लगता है कि दीपक आके उनसे कुछ पूछेगा, कुछ वो सब रात वाली बात पूछेगा, उनसे बात करेगा। लेकिन दोस्तों जो दीपक है ना, वो तो जानता ही था सब कुछ कि मामी उसके साथ क्या की है, और वो वही चाहता था जो उसकी मामी उसके साथ करना चाहती थी। तो दोस्तों दीपक अपनी मामी से कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सुबह उठता है, स्कूल चला जाता है। तो उसकी मामी एकदम से निश्चिंत हो जाती है और दीपक इस बारे में किसी को बताता भी नहीं है। तो दोस्तों दीपक की मामी सोचती है ना कि हो सकता है वो अभी बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाया होगा। अब दोस्तों जब 1 महीने का वक्त गुजरता है तो अचानक से दीपक की जो मामी है उनको उल्टियां होने लगती हैं। तो दोस्तों सुजीत जो है ना, वो अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में जाता है, एडमिट करवाता है कि भाई अचानक उल्टी क्यों हो गई। तो दोस्तों उसको पता चलता है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोस्तों जब ये बात सुजीत को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो दोस्तों अचानक से ना उसके पैरों तले एकदम से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों उसको तो पहले से ही पता था कि उसी के अंदर कमी है, वो कभी अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, कभी वो बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर साहब उसको ये बात बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, बधाई हो, आप पिताजी बन गए हैं, तो दोस्तों उसको शक होने लगता है ना कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और के साथ भी मिलती जुलती है, संबंध बनाती है। अब दोस्तों उस समय जो सुजीत है ना, वो अपनी पत्नी को कुछ बोलता नहीं है और अपनी पत्नी के सामने बहुत खुश हो जाता है, खुशी दिखाता है कि हाँ मैं भी खुश हूँ कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन जब सुजीत की पत्नी घर पर आती है तो दोस्तों सुजीत ना अपनी पत्नी को बैठाता है और प्यार से उनसे पूछने लगता है, सब कुछ पूरी बात पूछने की कोशिश करता है। तो जो उसकी पत्नी है ना, वो सच नहीं बोल रही थी, कि वो तो यही कह रही थी कि ये बच्चा आपका है, मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई और है ही नहीं, तो बच्चा किसका पैदा हो सकता है। अब दोस्तों जब सुजीत की पत्नी ये बात मानने को तैयार नहीं होती है ना, तो दोस्तों सुजीत हार मानकर अपने जीवन की सच्चाई जो छुपा कर रखा था वो अपनी पत्नी के सामने बता देता है और कहता है कि देखो, उस दिन हम लोग डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवाने लखनऊ गए थे, वहां पर डॉक्टर साहब बोले थे कि मेरे ही अंदर कुछ कमी है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी तुमको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, मेरे ही अंदर कमी है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो बच्चा मेरा है। अब दोस्तों जब ये बात उसकी पत्नी सुनती है ना, तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो कभी सोची ही नहीं थी कि उसके पति को इस घटना के बारे में जानकारी होगी कि ये बच्चा कैसे हुआ है, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसको पता चलेगा कि वो बच्चा उसी का है। अब दोस्तों मजबूरी में उसकी पत्नी सारी बात अपने पति को बताती है, तो उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों जो सुजीत है ना, वो अपने पत्नी की बहुत ही ज्यादा पिटाई करता है, और जो दीपक है उसकी भी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, दोनों की एकदम बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। अब दोस्तों इस तरीके से कुछ वक्त गुजरता है, तो जो सुजीत की पत्नी है वो बार बार सुजीत से यही कह रही थी, दिन रात लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। वो उससे ये कह रही थी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसको मतलब गिराऊंगी नहीं, इसको पैदा करूंगी। लेकिन दोस्तों जो सुजीत था वो अक्सर यही कह रहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं आने दूंगा। अब दोस्तों इसी बात पर उस परिवार में इतना विवाद हो जाता है कि दोस्तों जो सुजीत की पत्नी थी ना, वो अपने भांजे से प्यार का एक जाल बिछाती है और अपने भांजे के साथ मिलकर, यानी कि दीपक के साथ मिलकर एक ऐसी प्लान बनाती है, एक ऐसी साजिश रचती है जिसको सुनने के बाद आपके बेहोश उड़ जाएंगे। दोस्तों जो सरिता है ना, जो उसकी पत्नी थी ना, वो दीपक से कहती है कि देखो, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा तुम्हारा है, तुमसे ये बच्चा पैदा हो रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो रास्ते का रोड़ा बना हुआ है उसको तुम हटा दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। दोस्तों जो उसकी पत्नी थी ना, वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कहती है। दोस्तों जो दीपक था ना, वो इतना नादान था कि वो अपनी मामी की बात को मान जाता है। और दोस्तों दीपक अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मामा जी को रेलवे ट्रैक पर बुलाता है और उसके सामने एक बगीचा था, वहां पर ये लोग मुर्गा का पार्टी करते हैं, दारू शराब नशा भी करते हैं। और दोस्तों उसके मामा जी को वहां पर खूब ज्यादा दारू पिलाते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। और जब ट्रेन आने की बारी होती है तो दीपक अपने मामा जी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर फेंक देता है, वहीं पर सुला देता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो उसका पति था, सुजीत था, वो नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ था और ट्रेन आई है और उसको कुचल दी है और ये सब हादसा हो गया है। दोस्तों इस तरीके की बात पूरे गांव में फैल गई थी कि नशे की हालत में उसकी मृत्यु हो गई है और गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि इसमें उसकी गलती है, इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है, कोई उसको मारा नहीं है, बल्कि मौत हुआ है। लेकिन दोस्तों कहीं से ये बात पुलिस वालों तक पहुंच जाती है, क्योंकि रेलवे का मामला था। और जब पुलिस वाले अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर ये लोग पार्टी कर रहे थे और पार्टी की वजह से ये लोग सभी लोग पकड़ा जाते हैं। और जब हकीकत निकलकर सामने आती है तो पुलिस वाले इसकी मामी को, दीपक को और इसके दोस्त को, तीनों को पकड़ते हैं
और कार्रवाई करते हुए जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उसकी मामी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों अगर उन दोनों का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था जो कि दीपक था, और वो लोग अगर चाहते तो दीपक को पाल पोस कर बड़ा करते, उसको अपनी बेटे की तरह पढ़ाते लिखाते, उसका खर्चा उठाते, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते, तो शायद ये दिन उनकी ज़िंदगी में नहीं देखना पड़ता, ये सभी लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होते। दोस्तों जो जैसा करता है ना उसको वैसा फल इस दुनिया में ज़रूर मिलेगा, और मिलता भी है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पिछले वीडियो में जो लोग भाई बहन लोग माता पिता लोग अपना नाम लेने की अपील किए थे, चलिए मैं सबसे पहले अब उन लोग का नाम ले लेता हूं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अब समय आ गया है आप लोग का नाम लेने का। आप लोग भी बहुत इंतजार कर रहे होंगे कि हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूं लेकिन किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आज मैं आप लोग का वीडियो में नाम लेने वाला हूं। दोस्तों एक लोग का कल मेरे वीडियो पे कमेंट आया था जिनका नाम है सचिन, और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एक का नाम है सचिन पांडे, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। और दोस्तों एक का नाम है अजीत यादव, जिन्होंने मेरा ही नाम कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट में किसका नाम बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है राकेश यादव, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक है पुष्पा सैनी, जो कि बलिया की रहने वाली हैं। वो बलिया ज़िला हमारा भी पड़ता है, मैं बताऊंगा कहाँ के रहने वालों कभी आप लोग पूछिएगा। उसके बाद दोस्तों एक सविता जी हैं जो कि सीतामढ़ी से रहने वाली हैं, सीतामढ़ी जिला से। एक है दोस्तों श्रवण बिश्नोई जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। एक सुनीता हैं जो कि सोनीपत हरियाणा की रहने वाली हैं। एक दिलेर हैं जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आप लोग का मैं कमेंट अब लगातार पढ़ता रहूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा अपना नाम, तो मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता रहूँगा। एक हैं सतीश पटवाल, कुवैत से हमारी वीडियो देखते हैं। कुवैत सोचिए कितने दूर दूर से लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक हैं राकेश सैनी जो कि बिजनौर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। एक है हेमंत जो कि मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। एक हैं IPI वर्मा, और इसके बाद मनोरमा कुशवाहा, ऐसे कुछ हैं। उसके बाद एक हैं संजय सिंह, उसके बाद शिवराज गुज्जर। तो ये सारे कुछ लोग हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे अपना नाम लेने के लिए। तो ये रहा कुछ लोग का नाम। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का नाम मैं वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में पढ़ूं, तो आप लोग भी अपना नाम अपनी जगह का नाम लिख के बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सकेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वीडियो देखती हैं वो कहाँ कहाँ से देखती है, किस जिले से देखती है, किस जगह से देखती हैं। चलिए दोस्तों फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।